नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको बोला था कि टैली के वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो आज टैली का यह पहला वीडियो टैली के परिचय के लिए, और जहाँ तक आज से हम टैली के वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, और आज से आप भी अपने सारे भ्रम छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से टैली सॉफ्टवेयर के लिए लोगों के दिमाग में अफवाह है कि टैली बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है, टैली ऐसा है, टैली मुश्किल है, टैली वैसा है, टैली समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप केवल और केवल 45 से 60 दिनों में टैली के मास्टर बन जाएंगे, यदि आप इस चैनल पर दिखाई जाने वाले टैली के सारे वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान लगाकर देखेंगे, और उसके जस्ट बाद आप अपने पीसी, अपने सिस्टम के ऊपर टैली में प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि कंप्यूटर उपलब्ध है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना है। थोड़ी सी केवल टैली में जो कठिन है, कठिन कुछ भी नहीं है। यदि कठिन है तो बस उसकी भाषा को समझना। यदि उसकी भाषा को अपनी भाषा में आपने समझ लिया तो आपको टैली सिर्फ एक गणित की किताब जैसा लगेगा और कुछ नहीं, या अपने घर तथा संस्था के लेखा जोखा अर्थात बही खाता जैसा लगेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं टैली सीखना। देखिए टैली क्या है। तो टैली है किसी एक कंपनी से मतलब यहाँ किसी छोटी दुकान भी हो सकती है। तो किसी कंपनी या दुकान के लेन देन, आवक जावक, लाभ हानि, खाता, रसीद, उधार, नगद, स्टॉक में आइटम खरीदना, बेचना, और इन सब को मिलाकर इन सब का जो हिसाब रखना है, यही सब टैली में होता है। बस आपको यह करना है, और यह सब आपने करके देख लिया तो आप टैली के मास्टर बन जाएंगे। तो आपको करना यह है कि पूरे वीडियो को, जो कि हम केवल 10 मिनट का बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाहे आप लोग फुर्सत में हो या ना हो, लेकिन आपको पढ़ने लिखने और कुछ समझने के लिए समय तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए दोस्तों बस हम आपके 10 मिनट मांग रहे हैं। केवल 10 मिनट में, यदि 10 मिनट के आपने 50 से 60 वीडियो जो अपलोड होंगे पूरे टैली के, आपने पूरे होश के साथ देख लिए, कुछ प्रैक्टिकल कर लिया, तो आपको टैली समझने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। आप आते हैं टैली के टॉपिक्स पर। तो दोस्तों टैली और टैली ERP 9 जो नया वर्जन आया है, उसमें केवल अंतर यह है कि टैली ERP 9 में आपको दे रखा है केवल GST। ठीक है, GST जो एडिशन है वो ERP 9 है। इसके पहले जो टैली है सेम वैसा का वैसा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस एक GST का कॉलम बढ़ने से ERP 9 नाम दे दिया गया है। और ERP का फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है ERP। दोस्तों आइए देखते हैं कि टैली में क्या क्या टॉपिक्स है और किस बारे में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम जब हम टैली खोलेंगे तो आपने डाउनलोडेड टैली खोला है। यदि आपने खरीद कर रखा है तो आपको एक्टिवेट लाइसेंस करना होगा, नहीं तो आपको वर्क इन एजुकेशन मोड ये टैली द्वारा, टैली कंपनी द्वारा फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए आपको टैली एजुकेशन मोड में स्टार्ट करना है। उसके बाद जब आप सबसे पहले स्क्रीन देखेंगे वो होगी गेटवे ऑफ टैली। तो इसके बाद आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना होता है। कंपनी क्रिएट करना या और कुछ हम बाद में देखेंगे। अभी हम केवल इस वीडियो में एक परिचय लेंगे कि टैली में आपको क्या क्या समझना है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या होता है। इसके बाद सर्वप्रथम आपको, जैसे आपने कंपनी क्रिएट कर ली, कंपनी से मेरा मतलब यहाँ पे आपकी संस्था, दुकान, स्कूल, कॉलेज कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आप टैली यूज़ करना चाहते हैं। बड़ी कंपनी होगी तो वो अपने लिए खुद ही एक नया सॉफ्टवेयर बनवा लेगी। इसलिए यहाँ पे एक छोटी संस्था, दुकान या इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज कुछ भी हो सकता है। एक कंपनी बनाने के बाद आपको कंपनी में अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो के सेक्शन दिखेंगे।
तो जैसे ही आप अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे या इंटर करेंगे तो आपको दिखाई देंगे उसके कुछ मूलभूत तत्व, जैसे ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप्स। तो ग्रुप्स अर्थात समूह। ग्रुप के अंदर आपका लेन देन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, जैसे सेल्स, परचेस, बैंक लोन, ऑफिस में लाने वाले लगने वाले खर्च, स्टाफ सैलरी, सैलरी क्रेडिटर्स, डेबिटर, कैश इन हैंड अर्थात आपके हाथ में कितना कैश आपके पास उपलब्ध है। यह सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर आती है। देखिए कितने ग्रुप बने हुए हैं लिस्ट में, ये सारे ग्रुप आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यह समूह के अंतर्गत आता है जिनको ग्रुप्स बोला जाता है, या अकाउंटिंग इन्फो में आता है। इसके बाद आप देखेंगे लेजर अर्थात खाते यानी कि आपकी कंपनी को किस किस पार्टी से, किस दुकान से या किस पार्टी से माल खरीदना है, किसको बेचना है। यहाँ उन कंपनियों अथवा दुकानदारों की लिस्ट तैयार की जाती है। जैसे आप डिस्प्ले पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग दुकानों के नाम आपको दिखाई देंगे। तो यह लेजर है यानी कि खाता। उसके पश्चात आता है वाउचर टाइप। तो वाउचर टाइप में क्या होता है, वाउचर टाइप में वाउचर के प्रकार अर्थात रसीद के प्रकार। तो किस प्रकार के प्रकार होते हैं, कॉन्ट्रा होता है, रसीद होती है। देखिए टैली में प्रति लेन देन की एक रसीद बनती है, चाहे उधार, नगद, पैसे जमा करना हो, पैसे बाकी करना हो, ऑर्डर हो, कच्चा माल का लेन देन हो, कुछ भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ का एक वाउचर यहाँ पर टैली में प्रदान किया जाता है। तो यह सब जो है वाउचर के अंतर्गत आता है। इसके बाद वाउचर के प्रकार के बाद अकाउंटिंग पूरा हो जाता है। अकाउंटिंग के बाद हम देखेंगे इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत आप देखेंगे इन्वेंट्री में आता है स्टॉक, उसके बाद आपका यूनिट डिसाइड करना, ये सब चीज़ें। तो स्टॉक ग्रुप्स के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन कौन से सामानों की श्रृंखला आपके पास उपलब्ध है। उसके बाद श्रृंखला के अंदर आपके पास कौन कौन से आइटम उपलब्ध हैं, यहाँ पे स्टॉक में है या नहीं है, इनकी जो लेखा जोखा रखा जाता है वो स्टॉक आइटम के अंतर्गत रखा जाता है। उसके पश्चात आता है यूनिट मेजरमेंट, यानी कि यूनिट डिसाइड करना कि आपका जो सामान है वो किस यूनिट में किस तरह से बेचा या खरीदा जाएगा, या तो वो पर पीस के हिसाब से, यानी कि आपका जो नग कहलाता है हिंदी में, पीस अर्थात नग, प्रति नग के हिसाब से आप खरीदेंगे बेचेंगे, या प्रति दर्जन के हिसाब से आप खरीदेंगे बेचेंगे, किलोग्राम, इंच, सेंटीमीटर, ये सब यूनिट डिसाइड करने के लिए यूनिट्स हैं। तो दोस्तों ये दो जो मेन मास्टर्स अकाउंट है ये आपने आज समझ लिए। अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो टोटली आपको टैली समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी यदि आप रोज़ वीडियो देखेंगे। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो को देखकर समझ पा रहे हो कि मैं आपको टैली अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। लगभग 5 गुना सब्सक्राइबर जब तक नहीं आएंगे तब तक टैली का अगला वीडियो अपलोड नहीं होगा। इसके अलावा ऑनलाइन कार्य यदि आपने से किसी ने शुरू किया है या शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो उसके लिए भी हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट है। इसके लिए आपको एक नाम मात्र का शुल्क देना पड़ेगा, उससे आपको कस्टमर केयर के द्वारा सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी और 50 से अधिक सुविधाओं का आपको जानकारी दी जाएगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें अपना व्हाट्सअप नंबर और उसमें एक मैसेज टाइप कर दें कि हमें टेक्निकल सपोर्ट ऑनलाइन वर्क के लिए चाहिए। इसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी और आपसे एक शुल्क लेके आपको 24 घंटे में से कभी भी
सहायता उपलब्ध